हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इतना ज़्यादा मतलब अंधेरा है अभी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं उठ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि पूरे घर में मैं अपना पहले झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, उसके बाद बाहर पानी डाल के, उसके बाद तब कुछ काम करूँगी। यहाँ पे झाड़ू हमारी लग चुकी थी। उसके बाद में यहाँ पे जो मतलब रात में कुछ बर्तन थे, जैसे कि मतलब मैंने जब बथुआ तोड़ते तोड़ते चाय बनाई थी, तो चाय के बर्तन रखे हुए थे, गिलास और वो फ्राई पैन, उसको भी मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। और मैंने बाहर जाके देखा तो इतना ज़्यादा अंधेरा था, मतलब कुछ भी आपको दिख नहीं रहा था, सिर्फ घरों की लाइट ही दिख रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब सुबह-सुबह इतना ज़्यादा, मतलब 7 बजे के बाद ही कहीं जाके हल्की-फुल्की रोशनी होती है। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा मतलब सर्दी हो रही है, और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी 6:20 हुए थे। साइड में मैंने बनने रख दी थी अपने लिए चाय। और यहाँ पे ना कल जो मैंने बथुआ तोड़ा था, उसको मैंने बॉयल कर लिया था, और यहाँ पे मैंने सिल से अच्छे से उसको पीस लिया था। पीसने को मैं मिक्सी से भी पीस सकती, लेकिन रायते वगैरह में मुझे मतलब हल्का-सा वैसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिक्सी से ना बहुत ही ज़्यादा एकदम से, कितना भी मैं हल्के से चलाती फिर भी बहुत ही जल्दी मतलब एकदम से ज़्यादा ही पिस जाता, और वो चीज़ रायते में एकदम से मतलब नहीं अच्छी लगती है, इसीलिए। तो यहाँ पे बथुआ को मैं पहले अच्छे से पीस लूँगी, और मिक्सर से ना हल्का वैसा रहता है ना, मोटा-मोटा सा, तो वो चीज़ अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं इसको छाय में डाल दूँगी पीसने के बाद। तो यहाँ पे बथुआ हमारा पीस के हो गया था ऑलमोस्ट रेडी सारा। आधा मैंने रख दिया है, वो मैं पराठे में यूज़ करूँगी, आधा मैंने यहाँ पे पीस लिया है। उसके बाद मैं इसी में धनिया और हरी मिर्च को भी कट करके डाल दूँगी, और उसको भी पीस लूँगी, क्योंकि ना रायते में ना खड़ी धनिया और खड़ी हरी मिर्च बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे उसको पीस लेते हैं ना, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर कलर आता है। तो यहाँ पे हमारी धनिया और हरी मिर्च भी अच्छे से पिस गई थी, और इसमें थोड़ा-सा ना मैंने बिल्कुल हल्का-सा नमक भी डाल दिया था। उससे धनिया जो होती है बहुत ही अच्छे से पिस जाती है। उसके बाद सिंक और इसको पत्थर को मैं सारे को वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ना अगर मतलब मैं ऐसे ही छोड़ देती तो वो ग्रीन-ग्रीन सा निशान रह जाता है, फिर वो अच्छा-सा नहीं लगता, और वैसे भी सही नहीं है। वैसे मैं पीसने से पहले और पीसने के बाद हमेशा सिल को धुल ही देती हूँ। उसके बाद बारी आ गई थी आटा गूँथने की। तो आटे में मैंने नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें मिला ली थी। उसके बाद जो मैंने बथुए को बॉयल करके रखा हुआ था, आधा जो मैंने बचा लिया था, आधा रायते में पीस दिया था, उसको मैं आटे में अच्छे से कर दूँगी मैश। और ये ना मतलब इसको मैं पीसती नहीं हूँ बथुआ जो आटे में गूँथूँगी, क्योंकि वो ना हाथ से जब हम आटा गूँथते हैं, तो वो पहले ही अच्छे से उसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे हमारा जो आटा था वो गूँथ चुका था। उसके बाद मैंने इस भगोने में निकाल दिए थे, चाय के 2 पैकेट खोले थे, और उसके बाद यहाँ पे जो बथुआ मैंने और धनिया, हरी मिर्च जो पीस के रखी हुई थी, उसको भी मैं अच्छे से कर दूँगी इसके अंदर मिक्स, मिक्स, मिक्स। और यहाँ पे जो हमारा बथुआ था ना, वो रायता बन के हो गया था रेडी। अब मैं साइड में कर देती हूँ तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे कटोरी में मैंने सरसों का ऑयल और थोड़ी-सी हींग, थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था, और इसको मैं भगोने के अंदर छोड़ दूँगी। और यहाँ पे जो हमारा रायता है वो बन के हो गया था रेडी, और आप खुद ही देखिए इतना प्यारा कलर आया था, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। उसके बाद ना आज यहाँ पे धूप थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की निकली थी, तो मैंने ना साइड में मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि मैंने ना कपड़े धुलने थे। फिर बहुत सारे ना कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर धोते नहीं बनता, और फिर ना सर्दियों में परेशानी भी आती है, इसीलिए। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैंने पहले जो डाले थे, उनको मैं अच्छे से निकाल दूँगी। और मैं कपड़े हमेशा ना बाहर ही निकालती हूँ, मशीन के अंदर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मशीन के अंदर निकालते ना फिर कपड़ों में एकदम व्हाइट-व्हाइट सा अजीब-सा कुछ रह जाता है, सर्फ टाइप से। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब सूख जाते हैं ना, तब वो दिखता है। तो इसीलिए उन कपड़ों को सबको मैं बाथरूम में ही निकालती हूँ पानी में। तो यहाँ पे कपड़े बच्चों के जो भी थे वो सारे मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद अब जो बाहर कपड़े पड़े हुए हैं पतिदेव के, और भाई का भी 1-2 स्वेटर और लोअर वगैरह था, उनको भी मैं डाल दूँगी। आज कपड़े ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 2 बार में ही मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। लेकिन ये है कि अगर आप साइड में मशीन लगा देते हो, तो ये है साइड में हमारे काम भी होते रहते हैं, और हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं सारे। यहाँ पे डुग्गू को मैंने नहला दिया था, तो बाहर ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था, इसलिए उसके बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। अब उसको मुझे भेजना है, लेकिन अभी ना सर्दी की वजह से मैं उसको भेज नहीं रही हूँ बाल कटवाने के लिए,
क्योंकि ना मतलब जो नाई वगैरह होते हैं वो बालों को पूरा गीला करके रखते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे उसके बालों को मैं अच्छे से हेयर ड्रायर से सुखा दूँगी, इसलिए उसको सर्दी ना लगे और मतलब सूख जाएँगे बाल तो ये है कि कैप भी लग जाएगा उसको तुरंत। और यहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा मक्कारी चालू थी कि वो बार-बार ऐसे ही घूम रहा था इधर से उधर। बच्चे ऐसा ही करते हैं भाई, मेरा बच्चा तो सही में बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया है। और अभी जब से विंटर वेकेशन हुए ना, तब से तो इसकी इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद उसके बालों को अच्छे से सुखाने के बाद मैं यहाँ पे उसके कॉम्ब कर दूँगी। डुग्गू को नहलाने के बाद उसके बाद मैंने गौरी को भी नहला दिया था और उसको भी बाहर ना मम्मी धूप में लेके बैठी हुई थी। यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। खाना मैंने बाद में ही खाया था क्योंकि अगर मैं खाने के चक्कर में पड़ जाती ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता और बच्चों को अभी सर्दियों में लेट नहलाना सही नहीं है क्योंकि 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद फिर वो चीज़ ठीक नहीं है, फिर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है इसीलिए। तो यहाँ पे जो कपड़े थोड़े बहुत पड़े हुए थे, जो फ़ोल्ड करने थे, उनको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके सेट कर दूँगी। उसके बाद बारी आ गई थी बेड को क्लीन करने की। तो यहाँ पे जो भी कंबल वगैरह पड़े हुए थे उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और साइड में क्या कहते हैं, हमारे कपड़े भी तब तक धुले जा रहे हैं। यहाँ पे रूम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था क्लीन। जो कंबल वगैरह था वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था, पिल्लो भी अपनी जगह पे सेट कर दिए थे। उसके बाद बारी आ गई थी बैठक को क्लीन करने की। तो यहाँ पे मम्मी की जो भी शॉल, स्वेटर वगैरह जो भी रखा हुआ था उनको भी मैं फ़ोल्ड करके उनके मसनद पे ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ढूँढने की परेशानी नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो भी वो उनका डेली बेस पे मतलब यूज़ होता है वो चीज़ मैं यहाँ पे रख दूँगी। उसके बाद कैप वगैरह वो सारी चीज़ें भी मैं हटा दूँगी। उसके बाद बिस्तर से सारे कपड़े वगैरह हटाने के बाद, रज़ाई वगैरह हटाने के बाद बिस्तर को भी मैं कर दूँगी अच्छे से क्लीन। और यहाँ पे जो भी बेड पे रहता है ना, इस पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे बेड हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था क्लीन। उसके बाद बारी आ गई थी जो खाट रखी हुई है उसकी। तो यहाँ पे कंबल और रजाई को भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके साइड में रख दूँगी और जो भी हमारे पिल्लो वगैरह है उनको भी मैं सेट कर दूँगी। तो बस हमारे यहाँ तो अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही कुछ जा रहे हैं दिन। बैठक हमारी हो चुकी थी क्लीन। उसके बाद बारी आ गई थी झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे मैं पूरे में लगा लूँगी झाड़ू अच्छे से बेड के नीचे वगैरह से, क्योंकि बेड के नीचे ना डुग्गू हमेशा ऐसा करता है कि वो खेलता है ना, तो उसके सारे खिलौने बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे ऐसे ही निकलते हैं। यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल चुके थे तो वो सारे मैंने धूप में डाल दिए थे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा-सा भी लेट करती तो उसके बाद धूप चली जाती और अगर धूप चली जाती ना तो फिर अगले ही दिन धूप निकलती और पता भी नहीं है अभी सर्दियाँ चल रही हैं कि निकले या नहीं निकले। तो इसीलिए उनको सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया था बाहर सूखने के लिए। और बाहर ना प्लॉट जो था ना उसको हम लोगों ने अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पे मम्मी की ना खाट वहीं पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। तो हमारे यहाँ पे ना बिंदी तभी यूज़ करते हैं जब आप नहा लेते हो। मतलब अगर ऐसा होता है कि अगर कोई भी श्रृंगार की चीज़ आपने यूज़ कर ली, उसके बाद नहाते नहीं हैं। अगर बिना नहाए आपने यूज़ किया, तो इसीलिए अभी सुबह ना मेरी बिंदी हट गई थी, तो यहाँ पे मैंने जो बिंदी है वो भी लगा ली थी। उसके बाद बालों में मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी आज, और यहाँ पे मैंने बालों में ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ बाल काफ़ी ज़्यादा उलझ गए हैं। तो यहाँ पे कल मैं अपने बालों को ना अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना एक तो नहा हिम्मत नहीं होती है बिल्कुल भी सर धुलने की, तो इसीलिए मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मतलब आजकल सोच सोच के ना ऐसे ही टाले जा रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं जो मतलब वो सिंदूर है, मांग भर लूँगी मैं, यहाँ पे अपना सिंदूर वगैरह भी लगा लूँगी और यहाँ पे शॉल ओढ़ के अभी मैं चली जाऊँगी बाहर, क्योंकि मुझे उठाने हैं बाहर से कपड़े। तो कपड़े वगैरह उठा के मैं आ गई थी। उसके बाद बारी आ गई थी शाम को खाना बनाने की। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही थी मूली की फली, और आज ये ना मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इनको कट कैसे करते हैं, तो मैंने ना सारी फली को बड़ा-बड़ा कट कर दिया था। मतलब बीन्स वगैरह मैंने पहले बनाई है, लेकिन ये फली मुझे याद भी नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम क्या, मतलब काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। तो उस दिन मैं जब मंडी गई थी पतिदेव के साथ में, तो मैं ले आई थी क्योंकि मुझे दिखी थी और ये खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसीलिए तो यहाँ पे ना उनको मैंने सारी जो फली थी हमारी उनको कट कर दिया था। साइड में गौरी को झूले में लिटा रखा था, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद ना वो सो जाती है। उसका ऐसा ही रहता है, 7 बजे 6 बजे के बाद वो सोती है। तो ये है कि मेरा जो भी काम रहता है वो आराम से हो जाता है। सब्ज़ी हमारी कट गई थी, तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पहले डाल दिया था सरसों का ऑयल।
हम सब्ज़ी में हमेशा सरसों का ही ऑयल यूज़ करते हैं। हम मतलब रिफ़ाइंड ऑयल वग़ैरह नॉर्मल पूड़ी वग़ैरह के लिए भी यूज़ नहीं करते, हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स वग़ैरह आए हों। क्योंकि वो रिफ़ाइंड ऑयल ना बहुत ही ज़्यादा हमारी जो सेहत होती है उसके लिए हानिकारक होता है। सब्ज़ी हमारी बन के हो गई थी रेडी, यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया। तो यहाँ पे ना मैं कर रही थी किचन क्लीन, खाना वग़ैरह सबको मैंने खिला दिया है। और यहाँ पे उसके बाद अब मैं और डुग्गू बचे हैं। आज डुग्गू ने डिमांड की है कि भाई उसको ना मीठी पूड़ी खानी है। मतलब वो बोल तो बहुत ही दिन से रहा है, कम से कम 2 से 3 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि मतलब काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, फिर मुझे भी मतलब आलस आ जाता था कि चलो छोड़ो कल बना दूँगी, कल बना दूँगी। लेकिन अभी इतने दिन से वो 2-3 दिन हो गए तब से बोल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब बच्चा है, उसका मन है और उसे ना मीठी पूड़ी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब वो मतलब सब्ज़ी वग़ैरह भी उसके साथ में नहीं खाता है, सिर्फ़ ऐसे ही मीठी पूड़ी वग़ैरह जो होती है ना, उनको ही अच्छे से खा लेता है। और उस जब बच्चा कोई चीज़ अच्छे से खाता है तो हमें भी बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबको खाना खिलाने के बाद मैंने जो आटा था ना उसको गूँथ के रखा हुआ था, तो यहाँ मैं उसके लिए मीठी पूड़ियाँ निकाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो पूड़ियाँ हमारी थी वो हो गई थी बन के रेडी। और ये पूड़ी ना आप कभी भी ट्राई करके देखना, आम के अचार के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। उसके बाद मैंने लगा ली थी यहाँ पे अपनी थाली, तो यहाँ पे आज मैंने खाने में लिया था मीठी पूड़ी और रोटी, और साथ में थी हमारी जो आलू और फली की सब्ज़ी थी वो। यहाँ पे डुग्गू और मैं खा रहे थे खाना, तो हमारा खाना-पीना हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने करने थे जो बर्तन, जो खाने के जो भी बर्तन पड़े हुए थे, उनको भी मैं अच्छे से वॉश करके लगा दूँगी। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। मेरा तो मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन ऐसा ही रहता है। आपका कैसा रहता है? मुझे लगता है हर हाउसवाइफ़ का ना दिन ऐसे ही निकलता है, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के काम करते हुए। लेकिन ये चीज़ भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, खुशी देती है कि भाई हम जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।